संग्राम में सबसे पहले आपको मिडिल ईस्ट के हालात बताने वाला हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट 2025 में धधकता हुआ नजर आ रहा है और बड़े युद्ध की तैयारी मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही, क्योंकि एक तरफ इजराइल जो बड़े हमले गाजा में हमास को टारगेट करते हुए कर रहा है। एक के बाद एक बड़े हमले इजराइल की तरफ से गाजा में किए गए, जिसके बाद टहलाने वाली बड़ी तस्वीरें सामने आई है, दिखाऊंगा आपको। और साथ ही साथ दूसरी तरफ लेबनान में एक बार फिर से विध्वंस मचाने की तैयारी भी इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान ये कह रहा है कि अगला नंबर उसका हो, उससे पहले वो बड़ी ट्रीटी चाइना से और दूसरी तरफ अपनी नई वॉर एक्सरसाइज करता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका इजराइल को बड़ा समर्थन, बड़े जो पैकेजेस हैं वो लगातार यहां पर दे रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट के अंदर जो तस्वीर है उसमें इजराइल किसी भी तरीके से हल्का ना पड़े। लेकिन सबसे पहले आप वो तस्वीरें देखिए जो सामने आई हैं गाजा से। 100 से ज्यादा बड़े हमले एक बार फिर कर हमास को, गाजा को टहला दिया है पूरी तरह से। जो बची खुची इमारतें हैं गाजा में, जहां पर हमास के जो तमाम कमांडर्स हैं वो ठिकाने अपने बनाए हुए थे, उन्हें पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। और पिछले 4 दिन में ये हमले बेतरतीब तरीके से इजराइल की तरफ से किए गए हैं। और हमास जो लगातार अभी तक भी बंधकों को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, उसे पूरी तरह मिट्टी में मिलाने में इजराइल ने अब शुरुआत कर दी है। 100 से ज्यादा बड़े हमले जब एक के बाद एक हमास पर किए गए हैं, पूरी तरह से दहलाया गया। उसमें सबसे बड़ा हमला रॉकेट फैक्ट्री हमास की, जिसे धुआं कर दिया पूरी तरह इजराइल ने। बड़े टारगेट लगातार हमास के उन ठिकानों को जहां पर अपने हथियार, गोला बारूद, अभी तक भी हथियारों को संजोने की कोशिश में, बचाने की कोशिश की है इजराइल को दहलाने के लिए, उसे लेकर यह बड़ा टारगेट यहां पर किया गया। रॉकेट फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह यहां पर कर दी गई। और बड़े हमले जिस तरीके से हो रहे हैं उसमें तबाही हमास की लगातार देखने को मिल रही है। और इन बड़े हमलों में एक के बाद एक कमांडर्स, जो बची खुची लीडरशिप है, उन्हें पूरी तरह से ढेर किया जा रहा है। हमास का ये कमांडर जिसे ढेर कर दिया गया है, हमास कमांडर साद सईद जाकी दैनोन, जिसे टारगेट किया गया। और बड़ी बात है कि रॉकेट यूनिट का ये हेड था, जो बची हुई हमास की लीडरशिप है उसका ये हेड था, जिसे यहां पर तबाह कर दिया गया है। यानी 100 घंटे के अंदर 100 बड़े हमले गाजा में एक के बाद एक इजराइल की तरफ से किए गए, जिसके बाद तबाही अब लगातार हमास की देखने को मिल रही है गाजा में। इजराइल जिस तरीके से तबाही लगातार यहां पर मचा रहा है, क्योंकि बड़ी कोशिशें अभी तक शांति वार्ता की हुई हैं, जिसमें हमास लगातार उससे इनकार यहां पर करता रहा है। और हमास अभी भी इसे लेकर राजी नहीं है। और ये पूरी तरह गाजा के अंदर हमास की तबाही की 3 तस्वीरें। 100 घंटे के अंदर 100 ताबड़तोड़ बड़े हमले किए गए इजराइल ने, और पूरी तरह से तबाही यहां पर मचा दी है। आखिर कैसे बड़े हमले यहां पर 100 घंटे के अंदर किए गए हैं, कैसे तबाही यहां पर मचाई गई है, वो मैं आपको दर्शक यहां पर तो बड़े हमले किए गए गाजा पर इजराइल की तरफ से। ताबड़तोड़ तरीके से लगातार हमास के ठिकानों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। 100 घंटे के अंदर ये बड़े 100 हमले, ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए गए। गाजा पर इजराइल के ये हमले जारी हैं। इजराइल की बम वर्षा से पूरी तरह से जो गाजा है वो एक बार फिर से दहल उठा है। अलग अलग जगहों पर टारगेट किया गया है। वहीं लगातार पिछले 4 दिनों के अंदर गाजा में करीब 100 भीषण ये एयर स्ट्राइक्स, 100 बड़े हमले, और हर घंटे गाजा पर मिसाइल हो या फिर ड्रोन अटैक्स हो, एयर स्ट्राइक्स हो, ये लगातार किए गए हैं। आपको बताएं कि हमास के कब्जे में अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हैं। हमास के पास अभी भी 100 से ज्यादा बंधक है इजराइल के। और इजराइल की चेतावनी के बावजूद भी अभी तक बंधकों को छोड़ने के लिए हमास राजी नहीं हुआ है। लगातार अपनी यहां पर दलीलें दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के होने वाले, उनकी तरफ से भी
जो है डायरेक्ट चेतावनी दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 20 जनवरी तक बंधकों को हमास छोड़े वरना तबाही होगी। 20 जनवरी वो तारीख जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, लेकिन अभी तक हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया है। हमास लगातार अड़ा हुआ है और इसलिए इजराइल ने गाजा पर अब एक बार फिर से हमले में जो है तेजी की है और ट्रंप के शपथ लेने के बाद ये अटैक और भी भीषण हो सकते हैं गाजा के अंदर। ये बड़े हमले अमेरिका की तरफ से और ज्यादा इम्यूनिशन जो है वो दी जा सकती है, जिसके बाद बड़े हमले यहां पर हो सकते हैं। और ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही, ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन भी आईडीएफ की तरफ से हो रहा है। अंडरग्राउंड हथियार डिपो जिसे तबाह किया गया हमास की, पूरी तरह उड़ा दिया गया, क्योंकि हमास इन्हीं हथियारों के दम पर आगे युद्ध लड़ने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और अंडरग्राउंड जहां पर डिपो बनाया गया था हमास की तरफ से, उसे उड़ा दिया गया। ना सिर्फ अंडरग्राउंड डिपो तबाह किया जा रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन कैसे जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन देखिए, गांव के अंदर आईडीएफ पहुंची और लगातार बड़े हमले यहां पर किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है मिलिटेंट जो हमास का, उसे टारगेट किया गया और कैसे एक जोरदार धमाका और सब कुछ तबाह। लगातार बड़े हमले जारी हैं, जहां अंडरग्राउंड जो तमाम डिपो बनाए गए हैं हमास के, उन्हें अब लगातार टारगेट किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन भी एक के बाद एक यहां पर जारी हैं। और कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार हमास बंधकों को अभी भी छोड़ने के लिए राजी नहीं है, जनवरी में यह तबाही और ज्यादा गाजा में होने वाली। जरा देखिए, इजराइल के बारूदी प्रहार से गाजा फिर कांप उठा। गाजा पर इजराइल ने फिर से बारूदी हमले तेज कर दिए। पिछले 100 घंटे में गाजा पर 100 भयंकर हवाई हमले कर इजराइल ने विध्वंस मचा दिया है। गाजा में हवाई हमलों से हर तरफ हाहाकार मचा है। इजराइल के हवाई हमलों के बाद इमारतें और वाहन आग की लपटों से धधक रहे हैं। बंधकों को लेकर इजराइल की बार बार दी गई चेतावनियों को हमास नजरअंदाज कर रहा है। हमास ने अभी तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया है। अब इजराइल के सब्र का बांध टूट चुका है और गाजा से एक बार फिर बारूदी हमलों से तबाही, मौत और विध्वंस की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हमास के सर्वनाश के लिए इजराइल ने एक बार फिर अपने फाइटर जेट का मुंह गाजा की तरफ मोड़ दिया है। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है, जो हमास आतंकियों पर सीधा गोली दाग रही है। वहीं ट्रंप की शपथ की तारीख भी नजदीक आ रही है। हमास को ट्रंप डायरेक्ट धमकी दे चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि बंधकों को 20 जनवरी से पहले हमास रिहा कर दे, वरना राष्ट्रपति बनते ही गाजा में विनाश मचा देंगे। हमास ना इजराइल की सुन रहा है और ना ट्रंप की, जिससे साफ है कि हमास गाजा की तबाही और अपनी बर्बादी चाहता है, क्योंकि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करेगा तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है और हमास जितनी देर करेगा विध्वंस उतना ज्यादा खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।